गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा था क्लोरोफॉर्म। अपन ने पढ़ा अब तक क्लोरोफॉर्म के प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टीज, टेस्ट के बारे में, और कल अपन ने इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखी थी। आगे देखते हैं। अगली रिएक्शन है राइमर टीमान रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? राइमर टीमान रिएक्शन। देखो इसमें होता क्या है, फिनोल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म विथ बेस। ठीक है, फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ विथ बेस के साथ। तो अब यहां देखो, अपने यहां पर इसके 3 मॉलिक्यूल यूज में लोगे तो 3 पोटेशियम और 3 क्लोराइड, क्या बाहर निकल गया? 3 KCl। अब अपने पास है 3 तो H है, एक H हो गया, कितने H हो गए? 4 H। तो 3 H है और एक यहां से H, तो 3 H है, एक H है, कितने हो? 4 H हो गए। और ऑक्सीजन कितनी है? 3, तो 2 ऑक्सीजन, तो ये 2H2O रिलीज। बचा गया अपने पास ये C, ये H और एक ऑक्सीजन। क्या बन गया? कौन सा ग्रुप बन गया? CHO एल्डिहाइड। तो कहां ऐड हो जाएगा ये? इसके साथ। तो क्या बन जाएगा? OH देन CHO। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब इसको बोलते हैं सैलिसिलएल्डिहाइड। और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं भाई, सैलिसिलएल्डिहाइड की स्ट्रक्चर या आईयूपीए से नाम लिखिए। ठीक है, जब क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, जैसे मान लो ये आ गया C6H5OH और ऊपर ये लिखा हुआ मिलेगा क्लोरोफॉर्म और KOH। आगे आपको इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है, कितने मॉलिक्यूल यूज में लेते हो, और इसका नाम भी पूछा जाता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आल्सो गिव द नेम ऑफ रिएक्शन। तो अपने को कंप्लीट करना है और उस रिएक्शन का नाम भी लिखना है। तो नाम क्या हो जाएगा इस रिएक्शन का? राइमर टीमान रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखें, रिएक्शन विथ एल्कीन। किसके साथ रिएक्शन है? एल्कीन के साथ। किसकी? क्लोरोफॉर्म की। तो देखो, जब अपन क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एल्कीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि एल्कीन की रिएक्शन एक तो विदाउट पेरोक्साइड की प्रेजेंस में और एक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन, जैसे मान लो अपन ये एल्कीन है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन किसके साथ है? क्लोरोफॉर्म के साथ। ठीक है, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन है किसकी प्रेजेंस में? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। अब अपने को पता है जहां एल्कीन का एडिशन होता है और पेरोक्साइड आता है, तो कौन से रूल के अकॉर्डिंग रिएक्शन करोगे? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग रिएक्शन कंप्लीट करोगे। तो एंटी मार्कोनिकोव नियम क्या बोलता है? ये तो कहता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ यदि हाइड्रोजन ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहां ऐड होगा जिसके पास डबल बॉन्डेड कार्बन के पास क्या ज्यादा होते हैं? हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो देखो यहां पर अपने पास H है, वो तो कहां ऐड हो जाएगा? CH के साथ। बाकी CCl3 है जो ट्राई क्लोरोकार्ब एनाइन है, वो किसके साथ ऐड हो जाएगा? CH2 के साथ। तो क्या पड़ेगा? प्रोडक्ट अपने पास है CH3 CH2 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 देन CCl3। और यदि मान लो यहाँ पेरोक्साइड नहीं होता तो कौन सा रूल लग जाता? मार्कोनिकोव। और मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग CCl3 का ऐड होता CH। लेकिन ये रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में पॉसिबल है, तो यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा? एंटी मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखें, कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन, या इसको बोलते हैं अपन आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? या तो कार्बिल एमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में आप एनिलीन, इसको बेंजीन या एनिलीन की रिएक्शन, वो एक क्लोरोफॉर्म
और वही बेस KOH ले हो चाहे NaOH और वही 3 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में किस चीज का डिफरेंस है? दो रिएक्टेंट तो सेम है, क्लोरोफॉर्म विथ बेस। इसमें भी क्या है अपने पास? क्लोरोफॉर्म विथ बेस। डिफरेंस किसका है? यहाँ क्या था अपने पास? केवल फिनोल, और यहाँ क्या है? एनिलीन। और उसमें भी देखो केवल फंक्शनल ग्रुप का ही डिफरेंस है। यहाँ OH होते हैं फिनोल, ये NH2 होते ही एमीन बन गई। तो दोनों में रिएक्शन सेम है। देखो वही रिएक्टेंट क्लोरोफॉर्म और बेस, इसमें भी क्लोरोफॉर्म और बेस। अंतर किस चीज का है? रिएक्टेंट यहाँ फिनोल और यहाँ एनिलीन। देखो वही 3 पोटेशियम और 3 क्लोराइड, क्या हो गया? 3 KCl। अब H कितने हैं अपने पास? देखो 3 तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में, 1 क्लोरोफॉर्म में, 2 है एनिलीन के साथ H। तो कितने H हो गए? 6 H हो गए। ऑक्सीजन अपने पास 3, तो ये 3H2। अब बचा क्या? केवल अपने पास कार्बन जो नाइट्रोजन के साथ होकर क्या बना लेगा? NC। NC ऊपर क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड बोलते हैं। क्या बन गया अपने पास? बेंजीन आइसोसाइनाइड या बेंजीन कार्बिल एमीन। क्योंकि NC को अपन क्या बोलते हैं? कार्बिल एमीन ही बोलते हैं। ये तो कॉमन नेम हो गया आइसोसाइनाइड को। जबकि आईपीसी में क्या लिखोगे? NC को कार्बिल एमीन। तो अपने पास क्या बना? बेंजीन कार्बिल एमीन या बेंजीन आइसोसाइनाइड। ठीक है। अब देखो ये बढ़ता कैसे है, इसकी रिएक्शन देखो। तो अपन देखें इसकी मैकेनिज्म ऑफ कार्बिल एमीन रिएक्शन। सेम प्रोसीजर है। देखो ये क्वेश्चन भी ऐसे पूछा जाता है, जैसे मान लो अब एग्जाम की तरह बात करें, एक क्वेश्चन जैसे मान लो ये आ गया C6H5NH2 है। अब इसके ऊपर ये आपने रिएक्टेंट दे देगा भाई, क्लोरोफॉर्म विथ बेस। अब कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आल्सो गिव द नेम ऑफ रिएक्शन। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? अब देखो इसकी मैकेनिज्म। तो अपने पास बेस था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये ले KOH। तो बोलो क्या बन जाएगा यहाँ पर? K+ आयोनाइज होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और OH-। तो कितने मॉलिक्यूल यूज में लेते हैं पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के? 3। तो एक तो आयोनाइज हो गया KOH, K+ और OH-। अब सेकंड स्टेप में रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म, तो H+ और ये CCl3-। अब सीधी सी बात है, ये बॉन्ड तो किसके साथ? OH के साथ रिएक्शन। तो ये OH OH तो H2 तो क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। अपने पास क्या बना? CCl3। इसको क्या बोलोगे? कितने क्लोरीन है? 3। तो क्या बन जाएगा? ये ट्राइक्लोरोकार्ब एनायन। क्या बोलोगे? ट्राइक्लोरोकार्ब एनायन। अब मान लो इस ट्राइक्लोरोकार्ब एनायन में CCl3- है अपने पास, इसमें से यदि अपन एक Cl बाहर निकाल दें तो अपने पास क्या बचेगा? CCl2। CCl2 को क्या बोलोगे? डाइक्लोरोकार्बिन। क्या बोलोगे? डाइक्लोरोकार्बिन। फ्री रेडिकल है, तो ये फ्री रेडिकल बढ़ गया अपने पास डाइक्लोरोकार्बिन। अब रिएक्टेंट क्या बचा अपने पास? क्या बच रहा है अपने पास? केवल एनिलीन। तो एनिलीन को ऐसे लिख लेगा C6H5NH और ये H। अपने को पता है इसके पास एक लोन पेयर है, किसके साथ रिएक्शन होगी? डाइक्लोरोकार्बिन फ्री रेडिकल के साथ। तो अपने पास ये CCl2 ये माइनस, क्या बन जाएगा? ये डोनेट करेगा। तो क्या बना अपने पास? C6H5NH देन CCl2। अब क्या बच गया? ये भी यूज में आ गया। 3 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड थे, कितने यूज में है? केवल एक ही यूज में है। बच गए कितने? 2। तो 2 KOH यूज में लें, KOH। कितने मॉलिक्यूल? 2। तो बोलो 2 यहां से ये KCl, 1 H, 2 ये कितने H हो गए? 4 H और 2 ऑक्सीजन। तो 4 H, तो ये तो बाहर क्या निकल जाएगा? 2H2। बचा गया अपने पास C6H5NC। बन गया आइसोसाइनाइड C6H5NC। अब देखो बाहर निकलने वाले मॉलिक्यूल थे अपने पास KCl। तो एक पोटेशियम ये रहा, पोटेशियम कैटायन, और 2 Cl यहाँ से 1 Cl, एक तो ये KCl हो गया और 2 KCl यहाँ से रिलीज हो गए 3 KCl। 2H2 में 2H2 तो ये रहे, एक OH और एक ये। ठीक है। तो ये बन गया अपने पास कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो ये था अपना टॉपिक क्लोरोफॉर्म, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और बाकी ये 2 रिएक्शन है। जैसे मान लो एक तो राइमर-टिमान रिएक्शन है और एक अपने पास कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन भी अपन आगे वाले चैप्टरों में और पढ़ेंगे, और भी है इनमें रिएक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आयोडोफॉर्म।
जैसे क्लोरोफॉर्म है वैसे क्या बन जाएगा अपने पास CH3, क्या बनेगा आयोडोफॉर्म। जैसे क्लोरोफॉर्म था अपने पास CHCl3, तो आयोडोफॉर्म क्या बन जाएगा CHI3। और यदि ये आ जाए CHBr3 तो इसको क्या बोलोगे, ये तो बन गया अपने पास ब्रोमोफॉर्म। ये अपन पढ़ चुके हैं क्लोरोफॉर्म। अब बात करते हैं आयोडोफॉर्म की। तो इसका फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड देखें, तो पहले बनाएं इसको प्रिपरेशन मेथड, पहले भी पढ़ चुके हैं अपन। सेम रिएक्शन है फ्रॉम हेलोफॉर्म रिएक्शन, फ्रॉम हेलोफॉर्म रिएक्शन। जैसे अपन ने क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या यूज में लिया था, ये लिया था सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl यूज में लिया था। तो यहाँ आयोडोफॉर्म बनाने के लिए क्या काम में ले, सोडियम हाइपो आयोडाइड, तो NaOI। अब सेम वही प्रोसीजर है, बस उसमें क्या था NaOCl, यहाँ क्या रहा है अपने पास NaOI। तो ये तो बन गया अपने पास सोडियम हाइपोक्लोराइड और ये हो गया सोडियम हाइपो आयोडाइड। तो देखो अपन ने क्लोरोफॉर्म बनाया था किससे, फ्रॉम सोडियम हाइपोक्लोराइड से बनाया था अपन ने क्लोरोफॉर्म CHCl3। वैसे ही अब अपने पास है सोडियम हाइपो आयोडाइड। तो सोडियम हाइपो आयोडाइड बनाने के लिए क्या करोगे, क्या यूज में लोगे NaI, ठीक है। NaI कितने मॉलिक्यूल यूज में लोगे, 2, प्लस वही क्या बन जाएगा अपने पास NaOH प्लस I2। बोलो देखिए क्या क्या बनेगा, एक तो NaOI, एक तो बन गया अपने पास NaOI सोडियम हाइपो आयोडाइड। क्या बचा अपने पास 2 Na, तो 2 Na एक आयोडाइड, तो एक बन जाएगा सोडियम आयोडाइड। कितने H बच गए, 2H और एक ऑक्सीजन, क्या बना अपने पास H2, बन गया अपने पास सोडियम हाइपो आयोडाइड। अब इसकी रिएक्शन चाहे कीटोन ले हो, चाहे एल्डिहाइड ले हो, चाहे एल्कोहल लो, तो अपन ये ले लें CH3 CH2OH। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ, सोडियम हाइपो आयोडाइड के साथ करवाए। तो देखो ये 2H और ये O, एक तो बाहर क्या निकला H2O, एक NaI बचा गया अपने पास CH3CHO, क्या बन गया एल्डिहाइड बन गया CH3CHO। अब CH3CHO क्या बोलेंगे इसको, एस्टेल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन NaOI सोडियम हाइपो आयोडाइड, तो सोडियम हाइपो आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाए। बोलो कितने मॉलिक्यूल लिए थे सोडियम हाइपोक्लोराइड में, 3, तो यहाँ भी कितने आ जाएंगे 3 आयोडाइड रिप्लेस्ड बाई H, तो क्या बन जाएगा CI3CHO प्लस क्या हो जाएगा अपने पास 3NaOH। अब इसकी आयोडल है, जैसे अपने पास यहाँ बना था क्लोरोफॉर्म वाले में CCl3CHO, इसको अपन ने क्या बोला था क्लोरल, तो ये क्या बन गया अपने पास आयोडल। आयोडल की रिएक्शन बेस के साथ करवाए NaOH के साथ। बोलो CH3I और H क्या बन गया CHI3 प्लस CHCO और Na, क्या बना सोडियम फॉर्मेट, बन गया अपने पास आयोडाइड। तो याद रखने वाली ये चीज थी, यदि इस क्लोरोफॉर्म Cl की जगह अपन Br कर देंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, अपन मान लो यदि अपन आयोडाइड की जगह Br2 लेते तो यहाँ रिएक्टेंट जो अपना प्रोडक्ट बनता वो क्या बनता CHBr3, तो वो क्या बन जाता ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, इसका एक ही मेथड है अपने पास और वो भी कौन सा है, फ्रॉम हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, इसके बारे में जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल रिएक्शंस हैं, उनके बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।